बट ऐसा लग रहा था जैसे रिश्तों में जो एक चीज होनी चाहिए ना, अंडरस्टैंडिंग, प्यार और एक बॉन्ड, वो नहीं बन पाया। रात को जब मेरी आंखें खुल जाती थी, मैं अपने बच्चे को देख के रोने लग जाती थी और बहुत हार्ड फेज था वो मेरे लिए, क्योंकि मेरी नजरों के सामने मेरा बच्चा था। अच्छा। मुझे क्योंकि देखो हमने सुना है कैंसर हो गया, वो चला गया, है ना। उसके बाद जब लगा कि नहीं वो पॉसिबल हो पाएगा, 13 साल बाद मैंने डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। ना कोई इमोशनल सपोर्ट मिला, ना कोई मेंटल सपोर्ट, किसी भी तरह का सपोर्ट, ना फाइनेंशियल सपोर्ट। बट बिजनेस में भी आप लॉयल्टी, ट्रस्ट, प्यार, मोहब्बत सब बरकरार रखो। जितना आप कस्टमर को प्यार देते हो ना, उसका 10 गुना आपको मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, कैसी भी मुसीबत हो, अगर आपने अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो आप किसी भी चीज को बीट कर सकते। ये उन्हीं के आने के बाद हुआ। अच्छा। मेरे जो ड्रीम्स थे ना, जैसे वो मेरे घर में आए ना, सब पूरे होने लगे। कि जिंदगी से शिकायतों को दूर कर दो, बहुत सारे रास्ते आपके खुलते हुए नजर आएंगे। तो अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। और उसके बाद मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। चमत्कार भी हुआ इस बीच? यस। चमत्कार क्या हुआ? तो साथियों, चर्चित चेहरे के तीसरे सीजन में हम आपके समक्ष बैठे हैं और आज है 37वां एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं कि चर्चित चेहरे के हर एपिसोड में हम आपसे उन लोगों को मिलवाते हैं जो चर्चा में रहते हैं। तो आज भी जो चर्चा में है और जो ब्रांड भी चर्चा में है, एक ब्रांड सक्सेस स्टोरी और साथ में जो व्यक्ति विशेष स्टोरी भी हम आपको तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आज हमारे साथ जो है ना भाग्यवंती जी उपस्थित हैं। और भाग्यवंती जी जो हैं वो राधिका बुटीक एंड सैलून की जो संस्थापक हैं, वो एंटरप्रेन्योर भी हैं अपने आप में। और इन्होंने कैंसर को मात देकर, जॉब को छोड़कर और अपने रिलेशंस में काफ़ी कुछ जो चल रहा था उन सभी को मात देते हुए, सारी परेशानियों को दूर करते हुए या उनके साथ ही रहते हुए यहाँ पर इस तरह का एक महेंद्रगढ़ शहर के अंदर बुटीक और सैलून की स्थापना की है। जो जिस तरह की जो फैसिलिटी है आपको गुड़गांव में मिलती है, उस तरह की फैसिलिटी आपको आपके अपने शहर के अंदर मिल सकती हैं। तो इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से इनका मन बना कि कैसे ये जो है ना ये काम कर सकती हैं और क्यों करा, और जॉब क्यों छोड़ी, कैंसर को कैसे मात दिया, और कुछ अनसुने किस्से भी हैं, वो भी हम इनसे जानेंगे। आप बने रहिए चर्चित चेहरे के सीजन 3 में एपिसोड 37 में। जी मैडम, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे आज ये मौका दिया। जी मैम, एक बात बताएं, हम अमूमन देखते हैं कि कोई भी जो महिला रहती है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती है, और जैसा कि आप मिले तब थोड़ा बहुत आपने बताया था कि आपने पढ़ाई कर रखी है। तो ये क्यों मन में आया कि ये करना है? सर क्योंकि देखिए, हर इंसान को एक शौक होता है ना, क्रेज। तो किसी को खाने का, किसी को घूमने का। मुझे फैशन इंडस्ट्री में काफी इंटरेस्ट रहा शुरू से ही, बचपन से ही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो चीजें गुड़गांव में हम जाते हैं, लोगों को देखते हैं गुड़गांव तक जा रहे हैं अवेलेबिलिटी के लिए, वो मैं अपने ही एरिया में करूं। तो इसलिए मैंने ये सब करने का सोचा। बुटीक दिमाग में क्यों है? और भी कोई चीज आ सकती है? गुड़गांव में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर अच्छी मिलती हैं, यहाँ नहीं मिल पाती हैं। तो बुटीक ही क्यों, कुछ और भी हो सकता था? सर क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मैं कपड़े पहनने की बड़ी शौकीन हूँ एंड मैं खाना खाए बिना रह सकती हूँ। कपड़े मुझे नए चाहिए। अच्छा। तो ये लगभग जब मैंने सेटअप किया, उससे पहले मेरा एक बहुत अच्छा आउटफिट यहाँ महेंद्रगढ़ में वो हो गया था, खराब कर दिया था किसी टेलर ने। अच्छा। एंड उस दिन मैं बहुत रोई थी। अच्छा, उस आउटफिट के लिए? हाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो यहाँ लेकर आऊं जो मैं चाहती हूँ, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मतलब जो फैशन में देख रही हूँ, वो मैं नहीं सिर्फ बाकी लोगों तक भी पहुंचाऊं। तो उसके लिए फिर आपने सोचा कि यहाँ पर बुटीक कर लेते हैं। हाँ जी। सैलून कैसे आया? सैलून सर क्योंकि ये मेरा कॉलेज टाइम से एक हो रहा कि मुझे एक ब्यूटिशियन बनना है, एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है। और जब हम जो सर्विसेज मैं देती हूँ, हम बाहर जाते हैं, गुड़गांव दिल्ली में जाते हैं, तो वही सर्विस 20, 25, 30 हज़ार इस रेंज में हमारे ही लोग जाकर करवा रहे हैं। तो वही चीजें एक अच्छे लेवल पर कंपनी के बिल्कुल साथ रहते हुए, उनकी ट्रेनिंग्स के साथ रहते हुए मैं अपने लोगों को अवेलेबल कराती हूँ। एंड ऑफ कोर्स ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है जो मुझे मिला। अच्छा, जैसे अभी कुछ कोर्सेज भी आते हैं बुटीक में या फिर मेकअप में, इन सभी में वो कुछ किए आपने? हाँ जी बिल्कुल, मैंने किए हुए हैं। जो मेरा केमिकल का है वो मैंने लॉरियल से लिया है। अच्छा। मेकअप का मेरा मेकअप स्टूडियो से है। और बाकी बहुत सारी रैंडम ट्रेनिंग्स हमारी चलती रहती है। बुटीक में और सैलून में क्या क्या काम आप कर देते हैं? बुटीक में तो सर जैसे मान लो
कपड़े हैं, आपने मुझे एक रॉ मटेरियल दे दिया, आप मुझसे आइडियाज मांगेंगे, मैं आपको उसके 10 डिजाइन बता सकती हूँ कि आप इससे ये कर सकते हैं। दूसरा, हम ट्रेंड के साथ चलते हैं। अच्छा, है ना, नॉर्मल जो करते हैं वो तो करते ही हैं, ट्रेंड के साथ हम चलते हैं। जो फैशन आपके एरिया में 6 महीने बाद आपको दिखने वाला है, वो हम यहाँ क्लाइंट को 6 महीने पहले देते हैं। अच्छा, हाँ जी। एंड सैलून में जो होता है, सैलून में जैसे लाइक केमिकल वर्क जो मैंने आपको बोला, बहुत हार्ड होता है, वैसे तो रिस्की भी है। इसमें आपने सुना होगा स्ट्रेट बालों का ट्रेंड है आजकल, सीधे बाल, है ना, वो हम करते हैं यहाँ पर बिल्कुल। और साथ साथ मेकअप, जो जैसे ब्राइडल मेकअप्स होती हैं उनका होता है, लाइव मेकअप जो हमारे होते हैं। इसके बाद जो फेशियल्स होते हैं, जो बेसिकली स्किन के लिए होते हैं, गोरा नहीं करते फेशियल से हम किसी को, वो स्किन के लिए होते हैं, वो हमारे टोटली ट्रीटमेंट बेस्ड रहते हैं। ओके। हाँ जी। ट्रीटमेंट में आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे पिगमेंटेशन का काफ़ी लोगों को इशू होता है। इसके साथ साथ एंटी रिंकल्स हो गए, हाइड्रा फेशियल्स, तो ये काफ़ी ट्रेंड भी है और यूँ समझ लो आपकी स्किन के लिए एक अच्छी चीज़ भी है। तो ये काम आप लोग करते हैं यहाँ पे? हाँ। ऑन ऑर्डर करते हैं, एनी टाइम करते हैं, मतलब? और मेरा प्री बुकिंग होता है हमेशा। प्री बुकिंग रहता है, मतलब आपको अगर बुकिंग करनी है तो मैं आपका नंबर और जो एड्रेस है स्क्रीन पर दे देता हूँ। नंबर और एड्रेस आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल ही जाएगा सारा जो है ना यहाँ का डिटेल, आप भी बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, कैंसर की बात आई थी, आप जब मिले तब आपने बताया था कि कैंसर हुआ आपको? बिल्कुल सर, ये है लगभग बातें हैं 2016-17 की। मैं टीचिंग करती थी उस टाइम एंड मुझे भी नहीं पता था, मैं बहुत हेल्दी थी, बहुत अच्छी दिखती थी, बट एकदम से वो जब डॉक्टर के पास पहुंची, प्रॉब्लम्स हुई, तो डॉक्टर ने मुझे बताया और बहुत हार्ड फेज था वो मेरे लिए, क्योंकि मेरी नज़रों के सामने मेरा बच्चा था। अच्छा। मुझे, क्योंकि देखो हमने सुना है कैंसर हो गया वो चला गया, है ना, कभी अच्छा नहीं सुना कि कैंसर को मात देख के एक रैंडम आदमी, नॉर्मल आदमी वापस जिंदगी में लौट आया। तो मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा था एंड वो मेरे लिए समझ लो सेकंड जो मेरा बर्थ हुआ था वो हुआ था, बट मैंने उसको फाइट किया और मैंने फाइट किया अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, सेल्फ डिटर्मिनेशन से एंड ऊपर वाले पर विश्वास उससे। जी। अच्छा, आपने बच्चे का जिक्र किया, बच्चे का क्या मतलब, कैसे क्या सिचुएशन रही, बताएंगे एक बार दर्शकों को? लाइक जैसे मैं उसकी मदर हूँ, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, है ना। सिंगल पेरेंट क्यों है, अभी थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं। सर मेरी शादी शुरू से शुरू करते हैं। ओके। आपकी शादी हुई, फिर? मेरी शादी हुई, लाइक जो हम इंडियन फैमिलीज में हम करते हैं कि हाँ भैया मेरी शादी होगी, ये मेरा घर है, सब कुछ है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सेप्ट भी किया, बट थोड़ा सा मैं बचपन से ही एक फ्रैंक और लीडरशिप क्वालिटीज की रही जी, है ना। वहां मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की, कॉम्प्रोमाइज जो हमें सिखाया जाता है कि बेटा अगर आपकी गलती है तो भी कॉम्प्रोमाइज करो, मैंने बहुत किया। नो डाउट मैं एक बहुत अच्छी अर्निंग करती थी, मैं टीचर रही हूँ शुरू से ही, 10-12 साल मैंने टीचिंग की है, बट ऐसा लग रहा था जैसे रिश्तों में जो एक चीज होनी चाहिए ना, अंडरस्टैंडिंग, प्यार और एक बॉन्ड, वो नहीं बन पाया। एंड बच्चा हुआ वो मेरे लिए ब्लेसिंग था, क्योंकि अगर आज मैं हूँ यहाँ खड़ी हूँ और मेरे जीने की वजह वो मेरा बच्चा ही है। बच्चा लड़की है, लड़का है, बेटी? अच्छा, लड़का है, ठीक है, लड़का है मेरा। उसके बाद जब लगा कि नहीं वो पॉसिबल हो पाएगा, 13 साल बाद मैंने डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। 13 साल बाद, मतलब आपकी शादी कब हुई थी? 2008 में। और डाइवोर्स के लिए कब अप्लाई किया? 2022 में कर दिया था मैंने। अच्छा, और कैंसर कब हुआ? 2017 में। 2017 में, चलिए 2017 में चलते हैं। बच्चा हो चुका था, होने वाला था, या फिर मतलब आप पेरेंट्स के तौर पर थे, पहले हो चुका था? मेरा बच्चा आज 15 साल का है। 15 साल का है, तो मतलब उस बच्चे की उम्र उस समय 5-6 साल रही होगी, 7 साल रही होगी, उस समय आप मतलब सोच रहे थे। अच्छा, उस समय से आप मतलब सिंगल पेरेंट बता रहे हैं अपने आप को, तो उस समय आप अलग रहने लग गए थे? हाँ जी। अच्छा, और इसी वजह से आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरे सामने था और आपको कैंसर हो गया था, आप सिंगल पेरेंट थे? उस टाइम सर अलग रहने नहीं लगी थी, बट जो सिचुएशन थी वो सिंगल जैसी हो चुकी थी मेरी। अच्छा। क्योंकि कैंसर जैसी प्रॉब्लम से सरवाइव करना और उसमें फिर आपको सपोर्ट ना मिले, है ना। तो ये जो सपोर्ट जो ना मिलने वाली बात है, ये कैंसर के बाद ऐसा था या इससे पहले ही? नहीं, पहले से चला रहा था। पहले से चला रहा था, और फिर कैंसर हुआ तो उसके बाद उसमें मुझे ना कोई इमोशनल सपोर्ट मिला, हाँ, ना कोई मेंटल सपोर्ट, किसी भी तरह का सपोर्ट, किसी भी तरह का ना फाइनेंशियल सपोर्ट। अच्छा, फाइनेंशियल सपोर्ट। अच्छा, फिर आप भी जॉब वॉब नहीं कर पाए होंगे? नहीं, मैं सर कंटिन्यू मैं अपनी थेरेपीज करवा के आती थी और मैं नेक्स्ट डे ड्यूटी जाती थी। अच्छा, क्या करते थे आप? मैं टीचर थी। कहाँ पर? उस ड्यूरिंग मैं यदुवंशी में थी। अच्छा, हाँ जी। इससे पहले भी कहीं थे?
उससे पहले मैंने सूरज में जॉब की है अच्छा और मैं सूरज की स्टूडेंट रही हूँ, बहुत अच्छा रहा वो भी मेरे लिए एक एक्सपीरियंस। अच्छा, किस समय स्टूडेंट थे वहां पर आप? मैं स्टूडेंट 2005-06 में थी। 5-6 में थे। हम्म, अच्छा, उसके बाद वहां पर आप पढ़ाने भी गई? हाँ जी। क्या बात है। उसके बाद यदुवंशी में आ गए? हाँ जी। उसके अलावा भी कहीं पढ़ा है? उसके अलावा मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्किप की थी, छोड़ी थी, तब मैं आरपीएस में वर्किंग थी। आरपीएस में चले गए थे आप, और आरपीएस में आप अच्छे से मतलब सर्विस कर रहे थे। हाँ जी। फिर यदुवंशी के दौरान आपको कैंसर था? यस सर। अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, तो अब- कैंसर ठीक कैसे हुआ? कैंसर तो घातक सर बीमारी अपने आप में। मेरा ये मानना है, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम्म, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, कैसी भी मुसीबत हो, अगर आपने अंदर से अपने आप को स्ट्रोंग कर लिया ना, तो आप किसी भी चीज को बीट कर सकते हैं। अच्छा एंड जब वो मुझे बताया गया कि आपका बायोप्सी के लिए गया हुआ है सैंपल, मेरे लिए बहुत हार्ड टाइम था वो। उस टाइम नवरात्रे चल रहे थे और हमने अखंड जोत ली थी, तो उस टाइम हम जमीन पे सोते थे, है ना, सब सो जाते थे। रात को जब मेरी आंखें खुल जाती थी, मैं अपने बच्चे को देख के रोने लग जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रीटमेंट बेस बचा ही नहीं मेरे पास। बट जो हुआ मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। जब मेरी रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने कहा कि आपका ट्रीटमेंट चलेगा, आप अच्छे हो जाओगे। मेरा ट्रीटमेंट चला, मेडिसिन्स 1 टाइम में 8 टैबलेट खाना, वो भी बहुत हार्ड हो रहा था। देखो है ना, आपको 4 टाइम टैबलेट खानी, दिन के आप 40 टैबलेट खा रहे हो। मैं खाती रही और उसके बाद मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। चमत्कार भी हुआ इस बीच? यस। चमत्कार क्या हुआ? ये बातें हैं 2019 यस, न्यू ईयर की। अच्छा। मुझे लड्डू गोपाल मिला था गिफ्ट में। एक्चुअली मेरी इच्छा थी मैं उसको अपने घर में लाऊं, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिया था। और न्यू ईयर पे जैसे हम रिजोल्यूशन लेते हैं, है ना, तो मैंने यही लिया। मैंने कहा कि जब वो मेरे साथ है तो मुझे इन मेडिसिन की क्या नीड है। बात तो सही है। एंड सर यू विल नॉट ट्रस्ट, मैंने उसी दिन वो मेडिसिन स्किप कर दी थी और 1 जनवरी 2019 के बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई। अच्छा। अच्छा, उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं खाई? कोई मेडिसिन और सुधार? परफेक्ट हूँ मैं, बहुत परफेक्ट हूँ। परफेक्ट है, कोई कैंसर वैंसर का कोई कैंसर नहीं है, कोई मुझे और दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं होती। कोई आपने ट्रीटमेंट क्या बोलते हो चेकअप वगैरह कराया हो जिसमें कोई रिपोर्ट आई हो, ऐसा कुछ? चेकअप तो मेरा ये मानना है कि हर किसी को हर 3-4-5 महीने में करवाना चाहिए अपना। मैं भी करवाती हूँ। अच्छा। और मेरी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी आती हैं, बहुत जबरदस्त रिपोर्ट आती है। तो आप कान्हा जी को जाके सुबह जब मैं उठती हूँ, शाम को जब मैं सोती हूँ। अच्छा, कान्हा जी का कमाल है। हाँ सब बिल्कुल कान्हा जी। ये जो आपके जो ब्रांड का नाम है राधिका बुटीक, वो कोई कान्हा जी की राधिका से ही तो नहीं लिया गया? यस। ये उन्हीं के आने के बाद हुआ। अच्छा अच्छा। मेरे जो ड्रीम्स थे ना, जैसे वो मेरे घर में आए ना, सब पूरे होने लगे। अच्छा। क्योंकि मैंने बताया 1 जनवरी को मैंने रिजोल्यूशन लिया और उसी ईयर अगस्त में मेरा बुटीक ओपन हो गया। तो ये मेरे लिए मैजिक ही था। हाँ बिल्कुल मैजिक ही है, अपने आप में चमत्कार है। मैजिक क्या, जादू नहीं है, बिल्कुल चमत्कार है वो। हाँ, मिरेकल है अपने आप में। बहुत अच्छी बात। अच्छा, अभी भी आप मतलब पूजा पाठ करते हैं? देखो मैं वो पूजा तो नहीं करती कि मैं मतलब बहुत सारा जैसे उनको नहलाना, उनको नहलाना हो गया, सुबह शाम बातें करना उनसे। अच्छा अच्छा, ये भी होता है। हाँ देखो, पूजा करके आप उसको भगवान मान रहे हो, बट मैंने उनको भाई माना हुआ है, तो मैं उसी तरीके से उनसे बातें करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ राधिका बुटीक में आ जाते हैं वापस एक बार। यहाँ राधिका बुटीक के अंदर काफी काम तो आप कर ही रहे, काम तो आपने गिनाई दी, लेकिन अब इसमें आगे क्या योजना है, क्या करने वाले हैं? सर देखो, आगे जो मेरा प्लान है, चाहे बुटीक हो चाहे सैलून हो, दोनों में ही मेरा प्लान है कि इस महेंद्रगढ़ में ना, क्योंकि बहुत सारे ऑफर मुझे ये भी आते हैं, आप गुड़गांव करो, हम पार्टनरशिप में आ जाएंगे आपके साथ। सर्विसेज तो दे रहे हैं आप गुड़गांव? सर्विसेज मेरी गुड़गांव में जाती हैं, दिल्ली में जाती हैं, इधर जयपुर में, इधर यूपी साइड मेरी जाती हैं। और ऑन ऑर्डर तो बहुत सारे इंस्टाग्राम या इनसे मैं बाहर भी देती हूँ। तो जो हमारी जैसे हम अगर बात करें स्टाफ ग्रोथ की, तो लोग सजेस्ट करते हैं कि गुड़गांव में ओपन करो या दिल्ली में ओपन करो। अच्छा, आप वहाँ आ जाओ, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी कम है, ये वो है। बट मेरे को ये कि नहीं, जहाँ से मैं पैदा हूँ मैं वही सब करूंगी। मेरा ये मानना है। यहाँ पर आप पैदा हुए हैं गांव के अंदर ही? एक गांव के अंदर, शहर में भी नहीं? तो गांव में, घर में, परिवार में कौन कौन क्या क्या कैसे हैं? गांव में मेरे पास पहले फादर थे, अभी वो नहीं है, 15 साल से। मेरे पास मेरी मदर है फिलहाल, और बेटा है। 4 बहनों की शादी हो चुकी है। अच्छा। और एक मेरी भांजी, उसकी भी हम शादी कर चुके हैं। क्या बात। तो 5 बहनें हैं, भाई नहीं है। भाई नहीं है? नहीं। अभी बेटा क्या करता है? बेटा अभी 10th क्लास में है। 10th क्लास में? उसको क्या बनाने का प्लान है? सर मैं उसको, जो मेरा मन है, मैं उसको एनडीए करवाना चाहती हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे
आर्मी के लोगों से शुरू से ही अटैचमेंट रहा है, एक रिस्पेक्ट रही उन लोगों के लिए, एंड मेरी इच्छा है दिल से कि वो आर्मी में जाए। आर्मी में जाए, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ अगर हम बात करें राधिका बुटीक की, तो टीम की बात कर रहे थे आप। हाँ जी। टीम का क्या कैसे करना? सर फ्यूचर जो मेरी प्लानिंग है, सैलून को थोड़ा अप लेवल पर ले जाना। जैसे आजकल सब कुछ अपडेट रहता है ना, अपडेट होता रहता है, आप यहाँ से निकलेंगे तो सेकंड अपडेट मिलेगा। तो जो हमारी टीम है उसकी ग्रोथ का भी है प्लान, आगे नए अपडेट्स का भी हमारा प्लान है, जो आप लोग सब देख पाएंगे, है ना। मतलब कुछ नया आने वाला है, कुछ नया आने वाला है। क्या बात। अच्छा, अभी आपने जैसे बातों बातों में बताया था कि डिवोर्स आपने अप्लाई किया, तो वो हो गया है, नहीं हुआ है, क्या स्टेटस? अभी सर वो मेरा चल रहा है, जस्ट लास्ट मोमेंट पे है। अच्छा, इस बात को कैसे देखते हैं कि आप कैसे देखते हैं, खासतौर पर आपने तो फील ही किया है कि घर परिवार से भी सपोर्ट नहीं है आपके पास, आप फिजिकली फिट भी नहीं है, और फिर आप एक ब्रांड शुरू कर रहे हैं और फाइनेंशियली फिर उसमें स्ट्रांग हो जाते हैं और उसका अपना एक नाम होता है, अपना एक काम होता है। आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप ये बताएं कि आपने ऐसा कर कैसे लिया, हिम्मत कैसे जुटाई इतनी? सर बस फैमिली का तो नहीं कहूंगी, पूरी फैमिली का तो सपोर्ट नहीं था, बट मेरी एक फ्रेंड है और एक मेरी सिस्टर है। अच्छा। उन लोगों ने मुझे हिम्मत दी कि तुझ में वो है तो कुछ भी कर सकती है। और एक्चुअल में वही है कि मैं इस बात का प्राउड नहीं फील करती, मैं इस बात के लिए खुद को और भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि उसने इस काबिल बनाया। मुझे इतना पता है कि मैं मिट्टी को उठा के ये बोल दूंगी ना कस्टमर से, मेरे से वो इतना ट्रस्ट करते हैं आज मुझ पे कि ये सोना है, तो मानते हैं। क्योंकि मैंने कभी भी अपने काम में, बिजनेस कहते हैं ना, बिजनेस बहुत अलग चीज होती है, सच्चाई है, बट बिजनेस में भी आप लॉयल्टी, ट्रस्ट, प्यार, मोहब्बत सब बरकरार रखो। जितना आप कस्टमर को प्यार देते हो ना, उसका 10 गुना आपको मिलता है। तो ये सपोर्ट रहा मेरे बहुत प्यारे प्यारे कस्टमर्स का, मेरे परिवार का जो चारों तरफ मेरे साथ है, और मेरी टीम का, है ना। बिना टीम के मैं कुछ नहीं कर सकती थी, तो इन सब का योगदान मेरे उसमें रहा। बहुत अच्छी बात। अच्छा, बाकी तो लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे जो आपने बताया, जो भी शख्स आपने जिनका आपने धन्यवाद करा, ये तो धन्यवाद मैसेज रह गया। एक और मैसेज हम चाहते हैं आपकी तरफ से, क्योंकि आपने काफी संघर्ष किया, फाइनेंशियल टर्म्स में देखे तो, शारीरिक रूप से देखे तो, पारिवारिक रूप से देखे तो, और फिर मतलब ग्रामीण क्षेत्र है अपना, इस ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के न्यू काम को करना और इसको फिर इस लेवल तक पहुंचा देना। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो, आपके पास तो फिर भी कुछ कमियां थी। हाँ। वहां उनके पास सब कुछ होता है, फिर बावजूद उसके कुछ कैंडिडेट्स जो हैं अपने आप को किसी न किसी फील्ड में कमजोर समझती हैं। महिलाओं के लिए, और हमारे जो युवा गर्ल्स हैं जो भ्रमित हो जाती हैं, गलत दिशा में जाती हैं, या फिर मान लीजिए जो अचीव करना चाहती हैं वो कर नहीं पाती हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? ओके, तो उनको सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानो कि आप में क्या क्वालिटी है ना। उसके बाद खुद पर कॉन्फिडेंस लेकर आओ। सेकंड, लाइफ में हम जो सबसे ज्यादा करते हैं वो कंप्लेंट्स करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जिस दिन आप वो कंप्लेंट्स करना बंद कर देंगे ना, मैं ये विश्वास के साथ बोलती हूँ कि आज जैसे मैं आपको बैठकर बोल रही हूँ, आप किसी को मुझे बोलते हुए नजर आएंगे कि हाँ, मैंने एक दिन ये बात सुनी थी कि जिंदगी से शिकायतों को दूर कर दो, बहुत सारे रास्ते आपके खुलते हुए नजर आएंगे। तो अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं और अपने पर विश्वास रखें। और साथ साथ इन्होंने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही अभी, कि जो अपनी काबिलियत को पहचाने, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय जो है काबिलियत को पहचानने में चला जाता है करियर टाइम में। तो उसको पहचानने का प्रयास करें और फिर उस पर मेहनत करें, सही दिशा में मेहनत करें, आपको सक्सेस मिलेगी। बाकी आज हम बैठे थे राधिका बुटीक एंड सैलून के अंदर। यहाँ पर जो एक महिला एंटरप्रेन्योर आपके समक्ष दिखाई पड़ रही है, भागवंती जी, और 5 बहनों में यही मतलब ये मान लीजिए कि भाई तो है ही नहीं, तो वर्किंग आप है या और भी वर्किंग है? वर्किंग में हूँ, वर्किंग आप ही है। और ये एक एग्जाम्पल है कि इन्होंने किस प्रकार से जो है ना पारिवारिक समस्याओं के होते हुए साथ में जो है कैंसर से फाइट करते हुए और फिर इस तरह का अपना जो खुद का बिजनेस
व्यापार जो है शुरू किया और उसको इस लेवल तक भी पहुंचाया, और आगे भी कुछ नया आने वाला है। बिल्कुल, बहुत जी। नया आने वाला है। तो कुछ न्यू जो इनकी तरफ से अपडेट्स रहेंगे वो भी आप यहाँ पर सर्विसेज जब लेने आएंगे तो आपको पता चलेगा। आप यहाँ पर आ सकते हैं, महेंद्रगढ़ शहर में है, रेलवे स्टेशन के पास है। बाकी आपको एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर मिल ही जाएंगे। और आप है ना यहाँ आइए, इनकी सर्विसेज लीजिए, अच्छा लगे तो सबको बताइए, और बुरा लगे तो मैं तो पहले ही सबसे कहता रहता हूँ कि भाई बुरा लगे सर्विसेज के बारे में तो इनके खुद को बताइए। और यहाँ जब आप आएंगे तो भागवंती जी और इनकी टीम मिलेगी। अच्छा लगे तो कमेंट करके भी बताएं। बाकी ये इंटरव्यू कैसा लगा, ये ब्रांड सक्सेस स्टोरी कैसी लगी, और कैसी लगी भाग्यवंती जी की स्टोरी, ये भी कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया और आप लोगों ने इतना हमें सुना। बाकी इस तरह की और सक्सेस स्टोरीज आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चर्चित चेहरे, मिले उनसे जो चर्चा में है।